भाई ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? सुन तो रहे कानों में, इस कान में आई आवाज दूसरे को पार निकल गई तो फिर स्वाद नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान भी रखना जरूरी है। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। और मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। अरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। मैंने गाई है। ईमानदारी से वो मेरे भाई, वो मेरे बुजुर्ग हाथ उठा दें जिनकी सातों लाइन समझ में आई है। जिसकी सातों लाइन समझ में आई है केवल वही हाथ उठाए, जिसकी समझ में ना आई कोई दिक्कत नहीं है, हाथ ना उठाए। अच्छा 10-5 की समझ में आई है, बाकी के हाथ नीचे ही रह गए, कोई दिक्कत नहीं। बताया गया साथियों पहली कड़ी के माध्यम से, जिसकी समझ में ना आई समझ लेना कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके बैठे तो है सत्संग में, लेकिन ध्यान कहीं और है तो कोई फायदा नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं, माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। उस बेटा का केस सहना घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का केस सहना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का केस सहना जो कुल की नाव डुबोती हो, अरे उस स्त्रिया का केस सहना जो बाट गैर की झोती हो। पिता नाम परमेश्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अगर मेरी सातों लाइन अच्छी लगी है तो जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे दे। और दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया बता, दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में, कुछ तो टाइम के शेर, कुछ बिना टाइम के भी शेर होते हैं। बिना टाइम के शेर जब पहुंचेंगे जब झगड़ा ही शांत हो लेगा, और जब जाकर के कहेंगे चार डांट वैसे पेलेंगे कि तूने मुझे पहले क्यों ना बताई, पहले बता देता तो मैं आते ही ये कर देता वो कर देता। कुछ बिना टाइम के शेरों के लिए भी क्या लाइन लिखी है भला,
के हरि नाम के जाप बिना तीर को जानना ठीक नहीं। माता और गुरु का जग में मार घटाना ठीक नहीं, मार घटाना ठीक नहीं। दुनिया में यार और रिश्तेदार सबके हैं, आपके भी और हमारे भी, पर कुछ यार रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, यारी रिश्तेदारी में अगर कहीं पसीने की जरूरत भी पड़ जाएगी तो वहां खून देने के लिए भी तैयार रहते हैं। पर कुछ और यार और रिश्तेदार मतलब पड़ेगा, कोई काम निकालना होगा तो यारी भी निभाएंगे, रिश्तेदारी भी बताएंगे। कई कई पीढ़ी पुरानी काम निकल गया, मतलब निकल गया, यारी बेशक खत्म हो, रिश्तेदारी खत्म हो, उन्हें कोई परवाह नहीं। तीसरी कली में क्या बताया बोला? पंडित जी हो तो एक बार हाथ उठा दे। ब्राह्मण समाज का कोई भी आदमी हो, है पंडित जी कोई दिक्कत नहीं, हाथ नीचे कर लो। लाइन अच्छी लगे तो पंडित जी ताली बजा देना, लाइन बुरी लगे तो गाली दे देना, पर मन मन में, गाली मन में और ताली खुल के। हाँ, इंसान को चार जगह बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में, और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को। सीधी सी बात है, हम कोई मकान भी बनाने लगते हैं, नींव रखेंगे तो पहले पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी जब तक हवन नहीं कर देंगे हम घर में भी नहीं जा सकते। कोई बच्चा जन्म ले, जिस तरह से आज इस आदरणीय दादा भगवत जी के घर में बच्चे का ये जसोटन मनाया जा रहा है, तो आज भी पंडित जी के माध्यम से हवन किया गया होगा, कन्या बैठाई गई होंगी। जब हमारा और काम शुरू होता है, बच्चा बड़ा हो जाए, कहीं से ब्याह शादी करने लगे, तो पंडित जी जब तक पत्रा में मुहूर्त नहीं निकाल देते, जब तक वो रस्म भी पूरी नहीं होती। जीने से लेकर मरने तक सब कामों को पंडित जी करवाते हैं। मरने के 13 दिन बाद में पंडित जी बताते कि अब ठीक ठाक मैंने पहुंचा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हर समाज को दिशा दी है ब्राह्मण समाज ने, लेकिन ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद में थोड़ी सी चूक कर जाए इंसान, तो उसके लिए एक लाइन लिखी है। पहली लाइन ब्राह्मणों के लिए, दूसरी लाइन क्षत्रियों के लिए, तीसरी लाइन वैश्यों के लिए, वैश्य समाज के लिए, और चौथी लाइन शूद्रों के लिए। चारों लाइन कैसे बताया? पंडित जी ताली नहीं बजाई, पंडित जी अपनी बात पर तो इधर उधर को और तकने लग गए। लाइन बुरी लग गई हो तो कोई बात नहीं, कान पकड़ कर माफी चाह रहा हूं। भाई थोड़े हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में, छत्री हो के रण
करना जहाँ सेवा भाव